हेलो। अभी इस लेक्चर पे हम देखने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है इसमें। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रेट फर्स्ट होता है, आपका कॉस्ट इसका कम पड़ता है, कंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है एज़ कम्पेयर टू PMMC इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका फिक्स्ड पावर सप्लाई फ्रिक्वेंसी पे एक्यूरेट देता है। अगर इसमें फ्रिक्वेंसी चेंज होता है तो इसकी एक्यूरेसी भी डाउन होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि हमारा ये AC और DC दोनों में वर्क कर लेता है, और इसको हम लोग एज अ मीटर या फिर वोल्ट मीटर ओनली यूज करते हैं, सेम टू सेम एज अ PMMC भी एमीटर और वोल्ट मीटर जैसे ही वर्क करता है। मीटर या तो उससे एमीटर हम वर्क करा सकते हैं या तो उससे हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। PMMC हमारा सिर्फ DC में काम करता है, जबकि हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा AC और DC दोनों में वर्क कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शनल व्यू कैसा रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन ये है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का एक सिंपल डायग्राम, जिसमें ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक वाइंडिंग है, यहाँ पर वाइंडिंग वाउंड है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम कंसीडर कर रहे हैं इसको लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसके पास जब हम एक सिंपल आयरन पीस को रखते हैं, आयरन पीस को, तो डिपेंड ऑन पोलरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये आयरन पीस है, इसके साइड इस वाइंडिंग इस कॉइल के साइड पे अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, डिपेंड ऑन पोलरिटी। मैग्नेटिक पोल की जो पोलरिटी होती है N या S, उसके अकॉर्डिंग। और वो कैसे डिसाइड होता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इसमें हमने एज्यूम किया है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर हो सकता है यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स हो। तो फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को 2 टाइप से हम कॉन्फ़िगर किए हैं, अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो यहाँ पे डिपेंड करे कि ये आयरन पीस है वो इस वाइंडिंग पे अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उससे रिपेल हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं हमारा अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है। ये है हमारा डायग्राम उसका अट्रैक्टिव टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। इसमें जो पहले डायग्राम पे हम बताए थे वैसी सेम टू सेम वाइंडिंग है। इसमें एक स्पिंडल कनेक्टेड है यहाँ पर, जिससे हमारा ये पॉइंटर है वो दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंटर लगा हुआ है, इधर काउंटर वेट लगा हुआ है। और इसका एक सेक्शन है, एक हमारे पिस्टन है, एयर चेम्बर है, उसमें मूव करता है। तो जब इस कॉइल पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं या तो मीटर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस फील्ड जनरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये आयरन पीस जो है, ये आयरन पीस है, इस फील्ड के साइड पे अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्ट होगा ये आयरन पीस, तो ये पॉइंटर आपका आगे क्या होगा, ये पॉइंटर आपकी स्केल पे राइट साइड ये मूव करते जाएगा। और जैसे ही मूव करते जाएगा तो ये आयरन आपका जो पिस्टन है वो धीरे धीरे ये नीचे आते जाता है, और उसको पॉइंटर को सपोर्ट करने के लिए एक काउंटर वेट लगा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्पिंडल है नीचे में, वो नेक्स्ट फिगर पे दिखाई देगा। इसमें स्पिंडल में एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। ये अब इस वाले फिगर पे क्या हो रहा है, सेम टू सेम फिगर है ये इसका। ये आपका टॉप व्यू था, ये अगर सेक्शनल व्यू देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। इसमें ये हमारा जो मूविंग कॉइल है यहाँ पर दिखाया, सॉरी, ये हमारा जो कॉइल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो आयरन पीस था, ये वाला आयरन पीस, ये आयरन पीस है, ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है इसमें, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइज होता है तो ये कॉइल क्या करेगा, हमारा जो आयरन पीस है वो रिलक्टेंस को कम करने के लिए कॉइल से अटैच होने की कोशिश करता है, और कॉइल के साइड पे मूव होते हैं, इंसर्ट होने की कोशिश, जिससे हमारा रिलक्टेंस है वो कम हो जाए। ये जैसे ही मूव करेगा तो ये किससे कनेक्टेड है, ये स्पिंडल से कनेक्टेड है। और स्पिंडल से क्या कनेक्टेड है, हमारा ये पॉइंटर है वो। तो ये पॉइंटर है, जब ये मूव होगा तो पॉइंटर भी मूव होगा, और पॉइंटर हमारा स्केल पे रन करता है जिससे हम रीड आउट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, काउंटर वेट, जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ था काउंटर वेट छोटा सा यहाँ पर दिखाया गया है। और डैम्पिंग के लिए एक वेन होता है, तो ये आपका उस वेन के लिए सिर्फ वो जगह प्रोवाइड के लिए बताया गया है आपको कि वेन है, जब पॉइंटर मूव होता है तो ये जो डैम्पिंग वेन है वो इसी के अंदर में
मूव होते रहता है जब ये मूव होता है तो। अब है हमारा जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, उसका कंस्ट्रक्शन तो हो गया। अब इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए हम लोगों ने कंसीडर किया एक एच, कैपिटल एच, जो कि जो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसके इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें हम लोगों ने एक एम कंसीडर किया है। एम जो है जो सॉफ्ट आयरन पीस है, ये तो कॉइल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम फ्लो होते हैं जब कनेक्ट करता है तो फ्लो होता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम जो है आपका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो जनरेट होता है कहाँ पे, सॉफ्ट आयरन पीस पे वो जनरेट होता है। तो सॉफ्ट आयरन पीस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होगा, ये आयरन है, आयरन को जब मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो इसमें मैग्नेटाइजेशन आता है, उसको हम लोगों ने एम कंसीडर किया है। तो एम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एच के ऊपर, तो इसीलिए एम को हम लोगों ने एच के प्रोपोर्शनली कंसीडर किया है, जस्ट प्रोपोर्शनल उसके। तो जो आपका आयरन पीस है उसमें कितना फोर्स जनरेट होगा, कितने अमाउंट पे फोर्स अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन फोर्स, तो उसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो टोटल फोर्स होगा वो दोनों के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एम और एच ये है आपका सॉफ्ट आयरन पीस का और ये है आपके कॉइल का, बट एम और एच दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं ये, तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ एच के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो एच होता है, एच इस कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितने अमाउंट में उसमें करंट फ्लो होगा। तो एच किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। तो यहाँ से आपका जो टोटल फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ आई के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अब जो ओवरऑल जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के ऊपर, फोर्स के जस्ट प्रोपोर्शनल होगा आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जस्ट प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ आई के। अब इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क हम विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग प्रोवाइड करते हैं, और जब स्प्रिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं जो तो हमारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो जस्ट थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। अब स्टडी कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर है उसमें हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों इक्वल होगा, जहाँ पर आपका जो पॉइंटर जा करके स्टेशनरी होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, और आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है थीटा। तो आपका जो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन होगा वो स्क्वायर ऑफ आई के प्रोपोर्शनल होता है। और इसके पहले हम पीएमएमसी में क्या देखे थे, जो हमारा थीटा है वो जस्ट प्रोपोर्शनल होता है आई के, जिससे हमारा स्केल है वो पीएमएमसी में लीनियर बनता है। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो हमारा थीटा है डिफ्लेक्शन है वो स्क्वायर ऑफ आई के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर या तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये स्केल होता क्या है, कैसे है एक्चुअली में, कि शुरू में स्टार्टिंग में वो बिगिनिंग पे या फिर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेंस होता है, उसको हम क्राउडेड बोलते हैं जनरली, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, फिर वो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, उसका जो ग्रेजुअल सा है जो रीडिंग